विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, इसके अंतर्गत हम केनोपनिषद के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारी चर्चा के मध्य एक विषय आया जो कि उपनिषदकार कह रहे हैं कि उसको जानने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन वो पुरुषार्थ किस प्रकार का होता है उस विषय में हमें दिशा दी जा रही है। हमें निवृत्ति मार्ग के पथिक के रूप में या प्रवृत्ति मार्ग के पथिक के रूप में कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। दोनों धाराएं अलग अलग होती हैं। कुछ प्रवृत्ति मार्ग की साधना करते हैं, केवल पुरुषार्थ करते रहेंगे और जीवन में साधना नहीं करते। और कुछ निवृत्ति प्रधान ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसे मार्ग होते हैं कि वो कहेंगे कि सब दुनिया को छोड़ करके आके एक अलग गुफाओं में कंदराओं में बैठ जाओ, समाज से कोई संबंध ही न रखो। निवृत्ति मूलक राष्ट्र में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इस विषय को वो एकदम उससे तटस्थ हो जाते हैं, उसका ध्यान नहीं देते। दोनों धाराएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन उपनिषद के संदेशों को देखते हैं और जिन महान ऋषियों ने उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ करके उनकी व्याख्याएं की हैं, ऐसे ऋषि जिन्होंने निवृत्ति प्रधान मार्ग को बताया है और उनका जीवन प्रवृत्तियों से भरपूर रहा है। पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी के विषय में व्यक्ति कहते हैं कि वो निवृत्ति प्रधान व्यक्ति हैं। वो शास्त्र की जो व्याख्या की है उन्होंने, वो पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो तो सब कर्मों से में छुटवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बस केवल ज्ञान की उपासना करो और केवल कर्मों को छोड़ करके बस भगवान की ही उपासना में लग जाओ, ऐसा लगता है। और उनके जीवन को देखते हैं तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, घनघोर पुरुषार्थी, साधनों के नितांत अभाव में भी पैदल बहुत बड़े भूभाग की या यूं कहें कि संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा उन्होंने की। चारों मठ स्थापित किए बड़े बड़े, और इतनी आदर्श उच्च ज्ञान परंपरा स्थापित की वहां पर, आज भी है। और इतना पुरुषार्थ, इतना लेखन कार्य शास्त्रों का, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते कि 30-32 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति संसार से प्रयाण कर जाएं, वो इतना काम कैसे कर सकते हैं। कितना घनघोर पुरुषार्थ। एक एक पुस्तक को लिखने के लिए भी व्यक्ति कई कई महीने लगा देते हैं, वर्ष भर लगा देते हैं, रिसर्च करते हैं। और वो तो लिखने की बात है, उसको लिखने के योग्य बनने में कितना समय लगता है। पूरी शिक्षा करते हैं, फिर शास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर यह योग्यता उत्पन्न होती है कि हम कुछ शास्त्र लेखन कर सकें। और उन्होंने अपनी छोटी सी अवस्था में ही विद्या आदि अर्जन करने के पश्चात भी इतना कुछ ज्ञान का भंडार, ज्ञान राशि को समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। बिना कर्म के संभव, सोचा भी नहीं जा सकता, करना तो दूर की बात। इतना काम किया, अलग अलग कहानियां, अलग अलग प्रचार। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो ऋषि होते हैं ना, उनके जीवन का आचरण का अनुभव करना चाहिए, केवल शब्दों का नहीं। शब्द का तो करो ही करो, ऐसा निषेध नहीं है, लेकिन केवल, और इस धारणा को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तोड़ा है लोगों की। समाज में केवल निवृत्ति कुछ नहीं होती, केवल प्रवृत्ति कुछ नहीं होती। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, यह सभी की साधना का लक्ष्य होना चाहिए।
निवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूल में हो और प्रवृत्ति करते जाएं। और जब इस दृष्टिकोण से, एक ऐसा दृष्टिकोण होता है ना कि एक व्यक्ति कार्य में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, और गुरुजन क्या करते हैं, गुरुजन आकर के उसको बताते हैं कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे लगो, तो आवरण हट जाते हैं और ज्ञान का जो पथ है, जो प्रकाश का पथ है, वो हमें दिखने लगता है। तो केवल कुछ नहीं होता, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, मूल में निवृत्ति हो। हमें संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी आकर्षण, कोई लिप्त ना करे। माने हमारा हाथ कैसा हो कि हम इस प्रकार से प्रवृत्त हो। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति को कैसे समझा जा सकता है कि जैसे कि एक हाथ है, इस पे कोई तेल लगा दिया, तेल लगा करके हाथ पे, और सरसों का कोई डब्बा हो, उसमें हाथ को डाल दो, पूरा तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, और इसको फिर सरसों के दाने जहां रखे हों उसमें डालो, और फिर हाथ को बाहर निकालो सरसों के बोरे में कहीं भी, तो उस पे कुछ दाने चिपकेंगे ही नहीं, हाथ पे, पूरे हाथ पे चिपक जाएंगे। तो ये तो फिर फंस गए ना मोह में, प्रवृत्ति में फंस गए पूरी तरह से। तो निवृत्ति मूलक कैसी होती है कि हाथ जैसा डाला, जैसा सुख हाथ होता है, जैसा हाथ डाला और वैसे ही बाहर निकाल लिया। जब तक अंदर है तो पूरी तरह से प्रवृत्त हो रहे हैं, और जब बाहर आए तो साफ स्वच्छ, एक भी दाना हाथ पे नहीं। मान संसार के भोगों से, आकर्षणों से एकदम नितांत अभाव में रहना, आंतरिक स्थिति की बात कर रहा हूं। ऐसे कर्म करते हुए भी कर्म का कोई भी अंश मात्र भी आपको, लेश मात्र भी आपको उससे मतलब चिपका ना सके, उससे आप अनुबद्ध ना हो, उससे पृथक रहे। हाँ, ज्ञान पूर्वक कर्म करते रहे, लेकिन उस कर्म की जो अभी, कर्म की जो लालसा, कर्म का जो फल है, कर्म का जो भी आपकी इच्छा से जो चाहते हो वो तो फल मिलेगा अवश्य में। भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसे ईश्वर की प्रतिज्ञा है, वो तो देंगे ही देंगे, वो उनका काम है ना, हमें नहीं करना। हम तो इस भाव से कर्म करें, हे प्रभु तेरा कर्म तुझको अर्पण, सेवा कार्य कर रहे हैं कि हे भगवान आपको निमित्त मान करके, आपकी आज्ञा से, गुरु आज्ञा से हम कर्म कर रहे हैं, बस इस पर ही हमारा अधिकार है। फल आपको इच्छा हो दो ना दो, कोई विषय सोचना ही नहीं है, लाभ की, यश की, कीर्ति, कोई कामना ही नहीं करनी है। ऐसे चित्त की स्थिति रखनी होती है, बिल्कुल सूखा हाथ, 1% भी, एक भी दाना ना चिपकने पाए। इसका कैसे व्यावहारिक उदाहरण कैसे होगा? जैसे किसी को किसी सेवा में लगा दिया, जैसे कहा कि आप जाइए संगठन में सेवा कीजिए, महाराष्ट्र प्रांत में जाइए या दिल्ली प्रांत में जाइए, आपको राज्य प्रभारी बना दिया और वहाँ भेज दिया, केंद्रीय प्रभारी बना दिया और वहाँ भेज दिया कि आप जाइए सेवा कीजिए, वहाँ सेवा करेंगे। राज्य है, बहुत लोग हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, अलग अलग प्रकार के आपको साधन करने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे वहाँ पर। बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो आपके हाँ और ना के ऊपर आश्रित होंगे, बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप चाहते होंगे ये ऐसा होना चाहिए। जब तक वहां सेवा में है तब तो पूरी तरह से प्रवृत्ति रखो अपनी, और जब वहां से हटा कर कहें कि चलिए अब आप विद्या के कार्य में लग जाइए, पढ़ लीजिए, अब गुरु आज्ञा हो जाए, तो फिर पढ़ाई करते करते समय वहां की बातें याद ना आए। पढ़ाई करते करते समय नहीं जी अभी मुझे वहां जाना है, अभी वह कार्य करना है, अभी तो वो अधूरा है। हो गए ना गुरु आज्ञा, आप उस समय बता दो, गुरुजनों के सम्मुख ये प्रस्तुत कर दो कि अभी ऐसे ऐसे कार्य वहां पर हैं। उसके बाद में अगर वो निर्णय करते हैं कि नहीं वो हम करवा देंगे, आप पढ़ाई करो। फिर यदि आप बार बार मन में कि नहीं अभी तो वहां ये काम है, वहां ये शेष है, वहां उलझे पड़े हैं, तो वो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति नहीं है। वहां प्रवृत्ति हो क्यों रही है जब आपको आज्ञा मिल चुकी है और आपने काम भी ऐसे किए? तो ये जो स्थिति है जो बताई, क्योंकि उदाहरण तो एक अंश में होते हैं, यह स्थिति हमें प्रतिपल बनाकर रखनी होती है, और आध्यात्मिक साधक को तो विशेष रूप से बनानी होती है। ऐसे ही कह देते हैं शब्दों की माया में उलझ गए, तो ये माया में उलझना नहीं है। ये ऋषि क्यों इसको प्रकृति को माया कहते हैं?
असत्य क्यों कहते हैं? दीवार में सर मार लो अभी पता चल जाएगा असत्य है कि सत्य है। तो मारना मत, ऐसे बता रहा हूं। पैर चलते हैं तो ठोकर लग जाती है, तो असत्य कुछ नहीं है, ये सब सत्य ही है। व्यावहारिक सत्य तो है ही। वो चेतना के जिस धरातल पर थे उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि भाई कहाँ उलझे पड़े हो, ऊपर उठो। तो उस चेतना के धरातल का स्पर्श तो कर लो, तब ये शब्द आते हैं। अन्न खाओगे तब पेट चलेगा, असत्य कुछ नहीं, सारा सत्य ही है। ये आंखें हैं, देखेंगे नहीं, टकरा जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सब कुछ सत्य ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भी वही कह रहे हैं। जो ऋषि इन सब बातों को कहते हैं कि ये सब असत्य है, माया है, वो भी व्याख्या करते हैं ये सब किसका है? भगवान का ही रूप है, भगवान का ही विस्तार है। एको हम बहुश्याम, प्रजा ये आई थी, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, बहुत प्रकार से चीजों को उत्पन्न करूं, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो चीजों को ठीक ठीक समझने की बात है कि किस प्रसंग में क्या बात कही जा रही है। ऐसे नहीं कर्म कर रहे हैं, क्या करेंगे जी, काम करके सब जाना है, सब नश्वर है। अरे नश्वर नहीं है, अभी तो सजीव है, शरीर में प्राण है। जियो, कार्य करो, समाज सेवा के कल्याण के कार्य करो, जिस प्रयोजन से मनुष्य का जीवन मिला है उस प्रयोजन को सिद्ध करो, सफल करो, ये है बात। सफल कैसे हो, इस विषय में निवृत्ति और प्रवृत्ति की बात चल रही है। तो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति को रखते हुए, अर्थात एक सामंजस्य बनाते हुए और ईश्वरीय पथ का अनुसरण करते हुए, वैदिक ऋषियों के बताए पथ पर अपने ज्ञान और विवेक को गुरु आज्ञा में मिला करके, अलग से नहीं तो भटकाव के चांस होते हैं, अवसर हो जाते हैं। एक धुरी पकड़ करके, ताकि इधर उधर ना जाए। जैसे ट्रैक पे ट्रेन चलती है ना, तो गुरु को क्या समझो, गुरुजनों को कि ट्रैक है आपका, दौड़ो जितना दौड़ना है, बस पहले बताते जाओ कि हमें यहाँ दौड़ना चाह रहे हैं, ताकि गुरुजी वहां की लाइन साफ करवा दें, आगे तक पता चले कोई और ट्रेन भी आ रही हो। तो यह मतलब जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में रुचि है, बता दो जी मैं इसमें जा रहा हूँ, तो फिर आपको पूरी लाइन साफ मिलेगी। बढ़ो जितना करना है। और आध्यात्मिक पथ के साधक के लिए तो यह कहा जाता है, कोई प्रतियोगिता थोड़ी है किसी की किसी से, खुला आसमान है, जाओ जिसको जितना आगे जाना है, कोई रोक नहीं। एक हो चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, कितने ही हो, सबके लिए समान अवसर है। आपका प्रचंड वेग, आपके पुरुषार्थ करने का तरीका, आपकी श्रद्धा, ईश्वर के गुरुजनों के प्रति अटूट निष्ठा, वो आपका मार्ग प्रशस्त करती ही है, कर रही है, करेगी। ऐसा ही ऋषि कहते हैं, ऐसा ही ईश्वर, ऐसा ही विश्वास दिलाते हैं। तो कहा ना, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ऐसे ही कहते हैं कि सब विकारों से, सब दुरितों से तुम्हें हटा लूंगा, चिंता न कर, कोई संताप मत कर, बस कर्म कर अपना, आगे आगे बढ़ते जाओ, रुको मत। तो बढ़े कैसे? जब ऐसे ही बोल दिया कि भाई ना हम मन्ये सुवेद इति नो ना वेद इति वेद च, कि गुरुजी ये कहने लगे कि मैं तो ये मानता हूं कि जो ईश्वर को सुवेदा, कि भगवान जी अच्छी तरह से जानने योग्य तो है नहीं, अच्छी तरह मतलब सब कुछ जान लो उनके विषय में, ऐसे तो वो है नहीं, और ना वेदा इति, और नहीं जाना जाए उनको, ऐसा भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वेद च, उनको जाना तो जाता है, अगर जाना ही ना जाता तो ऐसे कैसे इस पथ पे इतने ऋषि, इतने महर्षि यूं कहते हैं हमने साक्षात किया है, और साक्षात्कृत धर्मा तक उनको कहा गया है, उस ईश्वर का अनुभव क्या है। अगर जाना ही ना जाता तो ऐसे कैसे? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा था, जपस्तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणव, उस परम सत्ता का वाचक ओम है। ओम का उच्चारण करो, अर्थपूर्वक भावना से करो। ये सब बातें क्यों कही जाती है? यदि वो जाना ही ना जाता तो क्यों ये साधन बताए जाते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, उस आत्मा के स्वरूप में, उसके परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति कैसे होगी आपकी? फिर ये चित्त वृत्तियों का निरोध, अपनी समस्त वृत्तियों को, जो भी हमारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं, उनको हटाने की बात ही क्यों कही जाती है यदि उसको जाना ही ना जाता? तो ऋषि कह रहे हैं ऐसा तो है नहीं, वेद च, जाना तो हो जाता है। तो फिर हम कैसे विश्वास करें? किसका विश्वास करें? तो कहा गे यो नस्तद वेदा,
तद वेद, ना हम में से जो तद वेद उसको जानता है, हम में से, हम ऋषियों में से, महर्षियों में से जो भी ब्रह्मवेत्ता हैं उनमें से जो उसको जानता है, और नो न वेद, और जो उसको नहीं भी जानता है। माने जो व्यक्ति ये कहे कि हाँ मैं कुछ तो जानता हूं और नहीं भी जानता, तो समझो वेद च वो ही जानता है, वो कुछ जानता है ईश्वर के बारे में। जो ये कहे दोनों बातें, देखो दो बातों को अलग अलग कहा। एक तो यूं कहता है कि मैं नहीं जानता, इसका मतलब जान तो जाता है, ये बात भी सही नहीं है। कोई कहते हैं मैंने भगवान को सुवेद अच्छी तरह से जान लिया, अब कुछ शेष नहीं रहा जानने में, वो शेष अभी पूरी तरह से नहीं जाना है। फिर जो व्यक्ति, जो साधक, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ये बोले कि हाँ मैं कुछ तो जानता हूँ और बहुत कुछ ऐसा है जिसको भी जानना शेष है, तो जो ये कहे कि मैं कुछ जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ, तो समझो कि वो जानता है, उसने कुछ तो अनुभूति की है, तभी तो उसको वो ये बता पाया है कि इतना विशाल है वो कि मैं बहुत अंश मात्र कुछ जान पाया हूँ थोड़ा सा। एक बार ऐसे बताते हैं कि महात्मा बुद्ध, दृष्टांत देते, महात्मा बुद्ध खड़े थे, वहां बहुत सारे शिष्य उनके पास में थे। तो जैसे जंगल में जाते हुए एक बहुत बड़ा वृक्ष था, पीपल का पेड़ हो बहुत अच्छा, तो वो नीचे सूखे पत्ते बहुत पड़े थे। तो किसी प्रसंग में शिष्यों ने कहा कि आपने तो ईश्वर को जान लिया है, आप तो सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए हैं, तो आपने तो ईश्वर को पूरा जान लिया है, हमें कृपया उपदेश करें। तो उस जंगल में बहुत पत्ते पड़े थे, बहुत, पीपल का ही बाग बहुत तगड़ा। तो उसमें से उन्होंने एक पत्ते को उठाया और एक पत्ते को उठा करके कहा, अभी तो मैं इसकी रचना के विषय में भी नहीं जान पाया पूरी तरह से, वो तो ढेर है, असंख्य पत्ते इतने पड़े हैं, उसके ज्ञान को ऐसे समझो, अभी तो मुझे एक पत्ते के बराबर भी ज्ञान नहीं है उसके विषय में। तो इसका अर्थ क्या है, थोड़ा तो है पर वो तो इतना विशाल है ना, उस बात को कौन कह पाएगा कि वो बहुत विशाल है? जो उसकी सत्ता को अनुभव कर सके ना, जो उसकी सत्ता को अनुभव कर सके वही तो कह पाएगा। अब किसी ने अष्टाध्यायी के सूत्र याद किए नहीं, अब कोई यूं कहने लगे नहीं ये तो याद ही नहीं होंगे, किसी को पता ही नहीं है। हाँ किसी ने थोड़े से कर लिए, वो यूं तो कह सकते हैं हाँ ये है तो बड़े क्लिष्ट, थोड़े टफ तो है, उसकी बात तो मानी जा सकती है, तो कुछ तो याद किए हैं उसने, कुछ तो अनुभव है उसका। और जिसने बिल्कुल ही याद नहीं किया, कभी देखी ही नहीं है, वो कहने लगे नहीं 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 कुछ नहीं, सब जान लिया अपने, कुछ नहीं जाना उसने, या किसी ने बस देख कर पढ़ के एक बार में, कुछ तो ट्राई करके देखो। ऋषियों से वैर क्यों? ये तो ऋषियों ने बनाई ना, ये जो ग्रंथ है तो ऋषियों ने बनाए ना। जो मेधावी हैं, ऐसा लगता है सभी मेधावी हैं, ये भी बात है, फिर भी अपने पुरुषार्थ के आधार पर जिसने कम पुरुषार्थ किया है पहले, या जिसकी रुचि भिन्न क्षेत्र में, ये भी एक विषय होता है। किसी क्षेत्र में बुद्धि तो पूरी है लेकिन रुचि थोड़ी कम रहती है, तो फिर बुद्धि पूरी लग नहीं पाती उस काम में, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो बुद्धि कम है। कम नहीं होती, रुचि के क्षेत्र दूसरे हो गए होते हैं, जो भी कारण रहा हो। तो जिसको ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में बहुत अच्छी है, बहुत अधिक है शास्त्रीय परंपराओं में, उनको तो अष्टाध्यायी आदि ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। छुट्टी होती है, जून की छुट्टियां 1 महीने की है, 2 महीने की है, विंटर वेकेशन होती है, समर वेकेशन होती है, जो भी है, तो जो माता पिता भी हैं, जो सुन भी रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को बहुत सारी भी याद ना कराओ, तो एक पाद, 1 अध्याय, 2 अध्याय कुछ याद कराओ अवश्य। क्यों? आप कहेंगे कि ये तो पुरुषार्थ निरर्थक है। निरर्थक पुरुषार्थ नहीं है, वो आपके बच्चों के दिमाग के स्तर को बढ़ाएगा, शार्पन करता है, उस बुद्धि को जागृत करेगा। एक विशेष विधा में वो प्रवेश करेंगे जब शांत चित्त होकर के बैठ करके उसको स्मरण करेंगे। पहली बात तो ऋषियों के बनाए ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जब उसको शांत बैठकर याद करते हैं तो पूरी समाधि से लग जाती है। जब एक छात्र बैठ करके उसको याद करता है, एक ब्रह्मचारी, एक विद्यार्थी आंखें बंद करके पूरे शास्त्र में प्रवेश करता है, और मस्तिष्क के उन सभी न्यूरॉन्स पर, उन सभी जो भी जिन अंगों ने भी सहायता की है, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करके उस अपने गुरुजनों को और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ऋषियों के सानिध्य में गोद में बैठ करके ऐसी भावना से पढ़ता है कि हे ऋषि, मैं तो आपके ही ग्रंथों को पढ़ रहा हूं। तो दैव कृपा होती है
और जब हम याद करते तो हमारी आंखों के सामने ऐसा लगता है आंखें बंद करके कि जैसे वो पुस्तक हमारी आंखों के आगे खुल रही है। हम पढ़ते जाते हैं, हमें लगता है कि हम स्मरण करते हैं, लेकिन ऐसी अनुभूति होती है कि देखो ये तो पढ़ रहे हैं हम, ऐसे पूरी साक्षात 2-2 घंटे पूरी आंख बंद करके बैठ करके पूरे 4000-5000 सूत्रों का पूरा पारायण करते हैं। एकाग्र अवस्था चित्त की, जो योग के लिए अत्यंत आवश्यक। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन तीनों अवस्थाओं को योग की अवस्था नहीं कहा गया, एकाग्र अवस्था को योग की अवस्था कहा गया है। और प्रारंभिक दिन से ही छात्र को इस अवस्था का एहसास करा दिया जाता है कि एकाग्र अवस्था क्या होती है। योग साधना के मार्ग पर बहुत आवश्यक होती है। और भी है, केवल अष्टाध्यायी के विषय में ही नहीं कह रहा हूं, दर्शन आदि हैं, सूत्र आदि है, मतलब शांत चित्त बैठ करके। आप कहेंगे ऐसे तो गणित भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, सभी है। हाँ है ना, पर ऋषियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ जिनको ऋषियों ने पढ़ा है, और जो एक हमारी आदर्श वैदिक परंपरा रही है, ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदाध्ययो ज्ञेयति रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, ऐसा ऋषियों ने कहा। महर्षि पतंजलि ने कहा महाभाष्य कि रक्षार्थम वेदानाम, वेदों की रक्षा के लिए, वेद ज्ञान, ज्ञान की रक्षा के लिए, इस ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए, जो सृष्टि के आदि काल से जो संविधान बना हुआ है उसकी रक्षा के लिए रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरण, व्याकरण को पढ़ना चाहिए। और ब्राह्मण, कोई शर्मा जी, कोई पंडित जी के घर में उत्पन्न हो गए तो ब्राह्मण हो गए, ऐसी कोई परंपरा भारतवर्ष में नहीं रही। भगवान राम निषाद राज के साथ पढ़ते थे, भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ पढ़ते थे। उदाहरणों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। ये तो 2-4 हजार साल पहले से चीजों को मिक्स करके फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, फिर कुछ विकार आ भी गए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, कुछ हो भी गए, अज्ञान पूर्वक तो हो ही जाते हैं। हम ही दिन में कितनी गलतियां कर देते, पता होता है कि गलती है फिर भी। इतनी सुंदर हमारी परंपरा रही है, सब पढ़ते थे इसको। तो इसलिए कहा कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो ब्रह्म में विचरण करता है, जिसका आचरण शुद्ध है, जो सदैव शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त रहता है, उत्साही है, वो ब्राह्मण है। ये कोई शादी विवाह यज्ञ कराने मात्र से ब्राह्मण नहीं। सभी ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेता है, जो पढ़ाई के लिए अनुकूल हो गया, 6-7 साल से आयु जिसकी हो गई है, वो सभी ब्रह्मचारी है, वो योग्य हो गया पढ़ाई की, विद्या की। एक ये भी उसका अर्थ होता है। तो कहा कि ब्राह्मणे ने निष्कारणो धर्म, ब्राह्मण के लिए तो वो धर्म भी कैसा है? निष्कारण है, बिना किसी कारण के उसको पढ़ना ही है। क्या? षडंगो वेदाध्ययो ज्ञेयति, 6 वेद के 6 अंगों को, वेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, जो भी है सबको पढ़ना। और ज्ञेयति, जानना, केवल पढ़ना नहीं, बाँचना नहीं मुंह से, उसको जानना, जीना। जानने करते यहाँ क्या है? जीने से, ऐसे ऋषि बोलते हैं। कोई लाभ के लिए पढ़ेंगे कि हमें कोई नौकरी मिलेगी उसके लिए पढ़ेंगे, वो तो अलग विषय हो गया। लेकिन चूंकि आप मनुष्य हैं, चूंकि आप विद्यार्थी हैं, चूंकि आप ब्रह्मचारी हैं, पढ़ने मात्र से ब्रह्मचारी हैं, इस पथ पर चलने मात्र से ब्रह्मचारी हैं, आयु की कोई सीमा नहीं दी, तो उसके लिए कहा है। और प्रधानम च 6 अंगेषु व्याकरण तस्मात् कृतो यत्नः फलवान भवति। और 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है, और प्रधान में किया गया यत्न अधिक सफल हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा है। करना तो पड़े, करने से ही होगा। तो 1-1, 2-2 अध्याय, 20-20 सूत्र, जब खाली समय हो बच्चों को, आपको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो बेटा ये कर लो। एक ऐसा टास्क, एक ऐसा कार्य अपने बच्चों के लिए हमेशा रखें कि जब भी खाली हो उनको पता हो कि मुझे ये कार्य करना है। वो ऋषियों का कार्य है। कहाँ से अष्टाध्यायी मिलेगी, कहाँ से उच्चारण मिलेगा, सब मिल जाता है। इच्छाओं के विषय में तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, एक बार यदि इच्छा हो गई पूरी होकर रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि अशुभ इच्छा से तो बहुत बचना चाहिए। पूरा पुरुषार्थ करके अपनी प्रवृत्ति को ऐसा बनाए कि हम कभी अशुभ इच्छा करें ही ना। आज नहीं तो कल, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, कुछ भी हो जाए, अशुभ इच्छा अगर हो जाए तो वो कभी ना कभी पूरी होती है। ऐसे चित्त में ऐसे संस्कार अंकित हो जाते हैं। फिर वो संस्कार जब कभी भी आपके चित्त की स्थिति ज्ञान से इतर हो जाएगी, कभी भी
तो वो संस्कार हावी हो जाएंगे आपको और आपको उस कर्म में प्रवृत्त करने के लिए आपको फोर्स करने लगेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में ये धारणा बना लें कि अशुभ इच्छा हम कभी ना करें। कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी आ भी गई कि हमें लगता है कि हम कहीं लूज हो रहे हैं, हमें कुछ परिस्थितियां अपने शिकंजे में ले रही हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें, उस स्थान से थोड़ी दूर के लिए अलग हट जाएं, थोड़ा सा बाहर टहल लें, ठंडा पानी पी लें, गायत्री मंत्र का जाप कर लें, जो अपने सुहृद हैं, जो अपने अच्छे मित्र हैं, उनसे वार्ता कर लें, गुरुजनों का ध्यान कर लें, ऋषियों का ध्यान कर लें। वो तो सबके विघ्नों को हरने वाले हैं ना, तो आपके क्यों नहीं हरेंगे। तो आइए, वो प्रभु ऐसे ही हैं, सबके विघ्नों को हरने वाले, इसलिए उनका नाम एक विघ्नहर्ता भी है। तो चलिए, सबके जीवन में शुभ का आधान हो, सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रगतिशील रहें। इन्हीं शुभ भावों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के उनको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो